हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक छोटे से कस्बे में, जहाँ गेहूँ के खेतों के बीच पुरानी हवेलियाँ अभी भी खड़ी थीं, रहती थी सिमरन। सिमरन की उम्र बस 22 साल की थी। वह लखनऊ के एक कॉलेज से बीएड करके आई थी और सपना देखती थी कि एक दिन अपना छोटा सा स्कूल खोलेगी जहां गरीब बच्चों को भी अच्छी पढ़ाई मिले। लेकिन उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और माँ कहती थी, बेटी अब घर संभालने का वक्त आ गया है। उधर रणवीर 37 साल का हरियाणा के उसी कस्बे में एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था। वह दिन रात मेहनत करता था क्योंकि उसका सपना था कि खुद का स्कूल खोले जहां पढ़ाई के साथ साथ खेल और कला भी सिखाई जाए। लेकिन उसके माता पिता ने एक दिन कहा, बेटा अब शादी कर लो, हमारी उम्र हो गई है, देखते देखते पोता कंधे पर खेलेंगे। रणवीर ने बहुत मना किया, कहा कि अभी लोन का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, लेकिन परिवार ने नहीं माना। शादी तय हो गई। सिमरन और रणवीर की पहली मुलाकात सिर्फ फ़ोन पर हुई थी। शादी के दिन सिमरन लाल चुनरी में बहुत प्यारी लग रही थी। रणवीर ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात को जब दोनों कमरे में अकेले हुए तो रणवीर ने धीरे से कहा, सिमरन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन अभी मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। तुम्हें तकलीफ़ नहीं दूंगा, हम धीरे धीरे समझेंगे एक दूसरे को। सिमरन ने सिर हिलाया, लेकिन दिल में एक खालीपन सा हो गया। वह सोचती रही, क्या मैं इतनी नाकाबिल हूँ कि वह मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। अगले कुछ दिन वह चुपचाप घर के काम में लगी रही। सुबह चाय बनाती, रणवीर के ऑफिस का टिफ़िन पैक करती, शाम को उसके थके हुए चेहरे को देखकर मन ही मन दुआ करती। रणवीर भी धीरे धीरे उसके छोटे छोटे कामों को नोटिस करने लगा। एक दिन बारिश में सिमरन भीग कर आई तो रणवीर ने खुद तौलिया दिया और कहा, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। उसकी इस छोटी सी बात से सिमरन के दिल में एक नई उम्मीद जगी। लेकिन जिंदगी ने जल्दी ही एक मोड़ लिया। रणवीर की कॉलेज की पुरानी सहेली नेहा, जो अब शादीशुदा थी और दिल्ली में रहती थी, एक प्रोजेक्ट के लिए कस्बे आई। नेहा ने रणवीर से कहा, तुम्हारे स्कूल वाले प्लान में मेरी मदद चाहिए। दोनों एक छोटे से कैफ़े में बैठकर फाइलें देख रहे थे। किसी पड़ोसी ने उन्हें देख लिया और फ़ोटो खींच ली। शाम तक वही फ़ोटो कस्बे के व्हाट्सएप ग्रुप में घूमने लगी। कोई लिखा, रणवीर की पुरानी दोस्त आई है, नई बहू को तो पता भी नहीं चला होगा। सिमरन ने जब यह मैसेज देखा तो उसका दिल धड़कने लगा। वह रणवीर से पूछना चाहती थी, लेकिन डर लग रहा था कि कहीं वह नाराज़ न हो जाए। उसी रात रणवीर के चचेरे भाई रोहन, जो पहले से ही सिमरन पर नज़र रखता था, ने एक और कदम बढ़ाया। उसने फ़ोन पर एक ऑडियो बनाया, नेहा और रणवीर की पुरानी कॉल का थोड़ा सा हिस्सा काट जोड़कर। उसमें आवाज़ आई, रणवीर शादी के बाद भी हमारी दोस्ती तो नहीं टूटेगी ना। और रणवीर की हंसी। रोहन ने इसे प्रूफ बनाकर सिमरन के मायके और रणवीर के परिवार के ग्रुप में भेज दिया। अगले दिन सिमरन के पिता का फ़ोन आया, बेटी क्या बात है, लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा पति किसी और के चक्कर में है, हमारी इज्जत का क्या होगा। सिमरन रोते रोते बोली, पापा मैं कुछ नहीं जानती। रणवीर के घर में भी तनाव था। उसकी माँ ने सिमरन से कहा, बहू तुम थोड़ा ध्यान रखो, लड़का तो बाहर रहता है, तुम्हें घर संभालना चाहिए। रणवीर ने जब सुना तो गुस्सा हो गया, लेकिन सिमरन को कुछ नहीं बताया। वह सोचता रहा, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर क्यों लोग मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। धीरे धीरे अफवाहें और बढ़ीं। बैंक ने रणवीर के स्कूल खोलने के लिए लोन मंजूर करने से मना कर दिया। मैनेजर ने कहा, सर आपके कस्बे में आपकी इमेज खराब हो रही है, हम रिस्क नहीं ले सकते। रणवीर का सपना टूटता दिख रहा था। वह रात रात भर जागता, सिमरन चुपचाप उसके लिए चाय बनाकर रख देती। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, रणवीर जी अगर आप चाहें तो मैं बैंक जाकर बात कर सकती हूँ, मैंने कॉलेज में फाइनेंस का कोर्स किया था। रणवीर ने पहले मना किया, फिर मान गया। सिमरन ने बैंक जाकर सब कुछ समझाया। उसने नेहा का नंबर दिया और बोली, यह मेरी सास की तरह है, उनके प्रोजेक्ट में मदद कर रही थी। बैंक मैनेजर ने नेहा से बात की और लोन मंजूर हो गया।
लेकिन घर लौटते ही रोहन का नया हमला आया। उसने एक फेक स्क्रीनशॉट बनाकर भेजा जिसमें लिखा था कि रणवीर नेहा को घर छोड़कर आने का ऑफर दे रहा है। सिमरन ने जब यह देखा तो उसका विश्वास डगमगा गया। वह कमरे में जाकर रोने लगी। रणवीर ने बाहर से आवाज़ दी, सिमरन क्या हुआ? लेकिन सिमरन ने दरवाज़ा नहीं खोला। उस रात रणवीर बाहर सोफे पर बैठा रहा। सुबह उसने सिमरन के हाथ में एक चिट्ठी थमाई। मैं जानता हूँ तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन विश्वास करो, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। सिमरन ने चिट्ठी पढ़ी और आंसू पोंछे। धीरे धीरे दोनों बातें करने लगे। रणवीर ने बताया कि नेहा सिर्फ दोस्त है और उसकी शादी हो चुकी है। सिमरन ने भी अपने डर बताया। दोनों ने मिलकर तय किया कि अब कोई भी बात छुपाएंगे नहीं, लेकिन असली सच सामने आने में अभी वक्त था। रोहन ने एक और गलती कर दी। उसने वहीं फेक ऑडियो अपने दोस्त को भेजा, लेकिन गलती से नेहा तक भी पहुंच गया। नेहा तुरंत कस्बे पहुंची। उसने पूरे परिवार के सामने फ़ोन लगाया और असली कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई। उसमें साफ था कि दोनों सिर्फ प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे। फिर नेहा ने रोहन की तरफ देखकर कहा, तुमने क्यों ऐसा किया? रोहन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं सिमरन को चाहता था। जब उसकी शादी रणवीर भाई से हो गई तो जलन हुई। मैंने सोचा था कि अगर रिश्ता टूट जाए तो। सब चुप हो गए। रणवीर के पिता ने रोहन से कहा, बेटा, तुमने एक परिवार को तोड़ने की कोशिश की, इज्जत का खेल खेला। अब खुद देखो, तुम्हारी माँ की तबीयत कितनी ख़राब हो गई है इन अफवाहों से। रोहन के आंसू बहने लगे। उसने सिमरन के पैर छुए और बोला, भाभी, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी, अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। सिमरन ने उसे उठाया और कहा, रोहन, गलती इंसान से होती है, लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। रणवीर के माता पिता ने माना कि उन्होंने बेटे पर शादी का दबाव डालकर गलती की थी। सिमरन के माँ पापा भी आईं और बोली, बेटी, हमने भी जल्दबाजी की। रणवीर और सिमरन ने मिलकर स्कूल का काम शुरू किया। सिमरन दिन में बच्चों को पढ़ाती, शाम को रणवीर के साथ प्लानिंग करती। छोटी छोटी बातों में प्यार बढ़ता गया। एक शाम खेतों में घूमते हुए रणवीर ने सिमरन का हाथ पकड़ा और कहा, पहले मैं सोचता था शादी मेरे सपनों में रुकावट बनेगी, लेकिन तुमने तो सपनों को पूरा करने में साथ दिया। सिमरन मुस्कुराई। और मैं सोचती थी आप मुझे कभी प्यार नहीं करेंगे, लेकिन आपने मुझे अपना दोस्त बनाया। 6 महीने बाद स्कूल खुल गया। पहले दिन जब बच्चे सर और मैम कहकर भागे तो दोनों की आंखें नम हो गईं। रोहन भी अब स्कूल में मदद करता था। उसने अपनी गलती सुधारी और एक छोटा सा लाइब्रेरी रूम बनवाया। रणवीर के माता पिता अब कहते, बहू, तुमने घर को संभाला ही नहीं, सपनों को भी जोड़ा। एक शाम सिमरन ने रणवीर से कहा, जी, आज मैंने डॉक्टर से बात की, हमारा परिवार और बड़ा होने वाला है। रणवीर ने उसे गले लगाया और बोला, तुमने मुझे सिखाया कि रिश्ते में जल्दबाजी नहीं, विश्वास चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अफवाहें कितनी तेज़ी से फैलती हैं और रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करती हैं। लेकिन अगर पति पत्नी एक दूसरे पर भरोसा रखें, बातचीत करें और परिवार के दबाव में बिना सोचे फैसला न लें, तो कोई तूफान भी उन्हें नहीं हिला सकता। रणवीर और सिमरन ने गलतियों से सीखा। रोहन ने पछतावा किया और बदल गया। याद रखना, इज्जत कमाने के लिए झूठ नहीं, बल्कि सच्चाई और प्यार चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो दिल से लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखना, खुश रहना।